हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपने पशुओं का जो ऑल एनिमल्स हैं, चाहे गाय भैंस हो भेड़ बकरी हो, यदि उनमें जो डायरिया है दस्त है वह रुक नहीं रहा है, उनके साथ दस्त के साथ खून भी आ रहा है, इस तरह के केस अब फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और पशुओं का इलाज भी नहीं हो रहा है। और बहुत इस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं में कई इलाज करवा चुके हैं फिर भी हमारे पशुओं का डायरिया दस्त खूनी में परिवर्तन हो गया है, रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं के लिए करवाना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। देखो, मैं आपके लिए इस बार मैं डायरिया दस्त के लिए कौन से पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की टेबलेट का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से यदि आपको नहीं रुक रहा है तो क्या देना चाहिए, वह वीडियो बना चुका हूं। रही बात जो इंजेक्शनों के बारे में, वह आपके लिए लेटेस्ट लेकर के आ रहा हूं। इंजेक्शनों के बारे में मैंने बताया नहीं है कि कौन से इंजेक्शन आप अपने पशु में लगवाने चाहिए। रही बात इस तरह की जो दिक्कत है पशु में मिल भी रही है और जो ट्रीटमेंट इनका सही नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से पशु में डायरिया दस्त पेचिस का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे यदि आपका दुधारू पशु है तो जैसे ही डायरिया दस्त हो जाता है तो उनमें दूध अचानक ही डाउन हो जाता है, ओ फीड में पशु चला जाता है यदि आप उसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। कई बार यदि आप अपने पशुओं में लंबे समय तक यदि डायरिया चल रहा है तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करने लग जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, तो वह पशु में खड़े होने में बैठने में दिक्कत आपके पशु में होना स्टार्ट हो जाती है। देखो, इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को बचाना ही है तो यदि आपने जिस प्रकार से पाउडर भी दे लिए कि जो यदि आप अपने पशुओं को बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करवा चुके हैं फिर भी नहीं रुक रहा है, तो आपको अब ज़रूरत पड़ सकती है, आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उसकी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु में डायरिया है तो इसमें आपको सल्पाट्रीम एले इंजेक्शन जो वेट्स फार्मा का आता है, वैसे सल्पाट्रीम एले के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है सल्फाडॉक्सिन ट्राइमेथोप्रीम। ये इंजेक्शन आपको उस पशु में लगवा लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा ये आपके पशु में देगा। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंटीबायोटिक है, एंटी डायरियल है, आपके पशु में डायरिया के अंतर्गत बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक का मिलता है। ये इंजेक्शन आपको उस पशु में इंट्रावीनस खून में जो लगवा लेना ही चाहिए, और इंट्रामस्कुलर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट तक आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में लेना है 30 से 45 kg तक है तो 3 ml का प्रयोग कर सकते हैं। गाय भैंस के अंतर्गत इसकी डोज 20 ml से लेकर के 30 ml तक इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, मीडियम साइज में आप 10 से 15 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवाना। ये लॉन्ग एक्टिव है, एक बार यदि आप अपने पशुओं को यदि लगवा लेंगे तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं में जो एट्रोपिन सल्फेट आता है, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। ये इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं को इंट्राविनस, देखो इंट्राविनस किस में लगवाना है, यदि बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है दस्त हो रहा है तो आप इसमें RL का प्रयोग करना है। जिस प्रकार से फ्लूइड थेरेपी RL आती है, इसमें RL का प्रयोग करना है। ये RL जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर आप 2 से 4 लीटर RL का प्रयोग करें, और उसमें 1 या 2 जो RL आती हैं उसके अंतर्गत आप ये जो इंजेक्शन डाल सकते हैं। जैसे एक RL में आपने सल्फाट्रीम डाल दिया, दूसरी यदि आप चढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत एट्रोपिन सल्फेट डाल दिया है, वह भी आप 20 से 25 ml जो लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंतर्गत आप इसे एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे हैं तो आप इसे 5 से 7 ml, मीडियम साइज़ के हैं तो इससे 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन या ड्रिप में लगा करके आप ये इंजेक्शन यदि पशुओं को लगवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये दोनों इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपको एक वेटाल्जिन इंजेक्शन है, ये भी आप इंट्राविनस एक ड्रिप के अंदर जिस प्रकार हाफ लीटर की लगा रहे हैं या 1 लीटर की लगा रहे हैं तो एक में आप वेटाल्जिन भी डाल सकते हैं। ये भी आप जो लार्ज एनिमल्स हैं इनमें 20 ml से लेकर के 30 ml
गर्मियों के अंतर्गत ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त, खूनी हो रहा है तो छोटे हैं 3 से 4 ml, मीडियम साइज़ के हैं 10 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। रही बात जो इन इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी डिटेल से जाना है तो मेरे चैनल पर अलग अलग तरह से डिटेल से वीडियो बनी हुई है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सही सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ, जो कि फील्ड के अंतर्गत यदि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए है कि जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जो वेटरनेरियन हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन करना है, साथ साथ में आपको उसे आप एविल का इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगवाना है। 10 ml, बड़े पशु हैं उनमें 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगवाना है। छोटे हैं तो 2 ml, मीडियम साइज़ के हैं तो 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा लेना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है क्रोम इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवाना है। जो बड़े पशु हैं उसके अंतर्गत आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा देना है जिसमें खूनी दस्त भी साथ हो रहा है। देखो आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन से इंजेक्शन आपको एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना है, आप अपने पशुओं को एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग करना है, वेटाल्जिन इंजेक्शन का प्रयोग करना है, एविल का प्रयोग करना है, क्रोम इंजेक्शन का प्रयोग करना है। अब इस तरह के कमेंट आ सकते हैं सर डायरिया के अंदर इतने इंजेक्शन, मैं कह रहा हूँ कि डायरिया तो इस तरह का होता है, इसमें कई तरह के इंजेक्शन होते हैं। डायरिया न जाने बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, कई प्रकार का हो सकता है आपके पशु में, या किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तभी आपके पशु में डायरिया रुक नहीं पाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये अपने पास यदि पशु चिकित्सक है उसके द्वारा ये इंजेक्शन आपको लगवाने हैं। और रही बात इनके साथ आप साइड थेरेपी के तौर पर आपको जो मैंने जो पाउडर बताए हैं, वह पाउडर जो यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त नहीं रुक रहा है तो कौन से पाउडर लेने चाहिए, वह पाउडर भी आप अपने पशुओं को साथ में देते रहना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। और उनके साथ साथ आप अपने पशु को लीवर पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट न हो तो लिवरटोन भी आप अपने पशुओं में साथ में प्रयोग कराते रहें, अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये ट्रीटमेंट तो आपको एक बार तो करवाना ही करवाना है। एक बार से यदि आपके पशु का ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वह आप 72 घंटे से पहले आप नहीं लगा सकते। यदि आप दूसरे दिन यदि आप ट्रीटमेंट यदि करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। और जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन सेम टू सेम वही इंजेक्शन उस पशु को लगवा सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने, और यदि मैं डिटेल से जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी 20 से 30 मिनट की। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही सटीक जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकें। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है, ये आप अपने पशु में जो प्रेग्नेंट पशु हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं, ज्ञापिन हैं, दुधारू पशु हैं, सभी में आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। सभी में सेफ है। अच्छी लगी कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक, वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। नए चैनल है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके उनको सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।